इंटरनेशनल तरीके से देखो, द सिलेक्शन फंक्शन इज नॉट सपोर्टेड बाय दिस व्हीकल, यानी इस व्हीकल में ये फंक्शन सपोर्ट नहीं होता है। द 7 कैरेक्टर IMA वैल्यू आर इम्प्रिंटेड ऑन द इंजेक्टर, वो बोल रहा है 7 डिजिट का वैल्यू जो है वो प्रिंट होता है आपके इंजेक्टर के। वही यही एक बात है जो हमें समझना जरूरी हो जाता है स्कैनर लेने से पहले, और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि स्कैनर लेने के बाद में हम लोग देखेंगे सेम चीज़, हम लोग चले जाएंगे सर्विस में। इसीलिए इसका जो सॉफ्टवेयर है उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब अगर आप सर्विस रीसेट की बात करोगे तो जिस तरीके से लॉन्च के स्कैनर में होगा उसी तरीके से ऑटेल के स्कैनर में भी होगा। यहाँ पे हमारे पास में टोटल 5 सॉफ्टवेयर हैं और पांचों सॉफ्टवेयर में कितने सर्विस फंक्शन मिल रहे हैं। यहाँ पे देखिए सर्विस फंक्शन में जब हम लोग जा रहे हैं तो यहाँ पर एक, ठीक है, तो ऑटेल में सर्विस में अगर मैं जाता हूँ 10, 15, 20, 25, 30। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कि जब आप स्कैनर खरीद रहे हो या स्कैनर खरीदने जाते हो तो जो कंपनीज आप लोगों को सर्विस फंक्शन के बारे में बताती है कि इसके अंदर 28 सर्विस फंक्शन है, 24 सर्विस फंक्शन है, 36 सर्विस फंक्शन है। ये जो सर्विस फंक्शन होते हैं वो एक्चुअली में हमारे काम के हैं कि नहीं है। दूसरी ये चीज़ कि क्या हम उसके लिए ज़्यादा पैसा दे रहे हैं, क्योंकि क्या हो जाता है यही फंक्शंस दिखा के 36 सर्विस फंक्शन है इसके अंदर, ये दिखा के कई बार कंपनीज जो है ना वो प्रीमियम चार्ज ले लेती है। प्रीमियम चार्ज का मतलब थोड़ा सा ज़्यादा चार्ज ले लेती है, लेकिन याद रखिए ये सारे फंक्शन जो है वो हमारे काम के नहीं होते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, आप लोगों को क्लियरली दिखाऊंगा कि कैसे आप खुद भी समझ सकते हो कि किसी भी स्कैनर को लेते वक्त जो सर्विस फंक्शन है वो मेरे काम के हैं या नहीं है। तो जो सर्विस फंक्शन मेरे काम के अगर वो 10 भी मिल रहे हैं तो मैं उनको उतने के हिसाब से ही स्कैनर लूँ, ना कि मैं बहुत ज़्यादा महंगा स्कैनर लूँ जस्ट बिकॉज उसके अंदर सर्विस फंक्शन ज़्यादा थे। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, वीडियो में आगे तक बने रहना है। अगर अब तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, क्योंकि एक तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबा दो, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस जो है वो हम लोग हर हफ्ते लेकर आते हैं ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन वगैरह जो है ना मिलता रहे। तो चलिए वीडियो में आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे जो मेरे पास में स्कैनर है उनके अंदर कितने सर्विस फंक्शन हैं। अच्छा, इसमें से कुछ सर्विस फंक्शन जो है वो हमने डाउनलोड भी नहीं किए हुए हैं, लेकिन नॉर्मली कितने आ रहे हैं वो सब हम लोग एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे जैसे एक्सटूल है हमारा, तो एक्सटूल में अगर हम लोग देखते हैं सर्विस फंक्शन में तो हमें कितने सर्विस फंक्शन मिल रहे हैं। देखिए 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और 37, यहाँ पर 37 सर्विस फंक्शन हमको मिल रहे हैं। अब अगर मैं यहाँ पर ऑटेल में देखता हूँ, ठीक है, तो ऑटेल में सर्विस में अगर मैं जाता हूँ, ऑटेल में आप देखोगे 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 एक पेज पर, देन 15 दूसरे पेज पर, 30 हो गए, एंड फिर चौथे पेज पर भी 15, एंड देन यहाँ पर हमारा एक, तो ये हो गया 15 दूनी 30, 15 45 और ये 46, यानी कि टोटल हमारा 46 सर्विस फंक्शन जो है वो हमें मिल रहे हैं ऑटेल MX 900 के अंदर। सबसे पहली चीज़, इसके बाद में हम लोग यहाँ पर हमारे पास में स्कैन प्लस भी है, तो हम लोग स्कैन प्लस देख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे देखिए सर्विस फंक्शन में जब हम लोग जा रहे हैं तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 10, 5, 5, 10, 5, 15, 20, 25, 30, 35 और एक 36, 36 सर्विस फंक्शन यहाँ पर मिल जा रहे हैं हमको। ठीक है, अब इसके साथ साथ यहाँ पर देखेंगे हम, हमारे पास में डाइक्सोन है, तो ये डाइक्सोन का सॉफ्टवेयर है। इसमें जब सर्विस फंक्शन में जाते हैं तो यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 चंग 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41 इसके अंदर है। तो यहाँ पे 41, 41, 36, 37। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक और सॉफ्टवेयर है हमारे पास में जो कि हमारा थिंगडैक का सॉफ्टवेयर है। तो मैं थिंगडैक के सॉफ्टवेयर में आप लोगों को, जो आपने देखा होगा ऑनलाइन चलने वाला जो सॉफ्टवेयर है, वो एक बार मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखिए, अब इसके अंदर भी सर्विस फंक्शन है, तो वो सर्विस फंक्शन भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे आप जब जाओगे ऑल सिस्टम डायग्नोसिस, व्हीकल इंक्वायरी, और यहाँ पे हमारा मेंटेनेंस फंक्शन जो है, यहाँ पे आप जब जा रहे हो तो मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से रख देता हूँ ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ।
यहाँ पे आप देखोगे ये भी सर्विस फंक्शन ही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ पे 15 है। आई थिंक इसके अंदर जो है ना हमने शायद डाउनलोड नहीं किया, लेकिन इसके अंदर भी करीब करीब 24 सर्विस फंक्शन जो हमें मिल जाते हैं। तो जैसे आप लोगों ने देखा यहाँ पे हमारे पास में टोटल 5 सॉफ्टवेयर है और पांचों सॉफ्टवेयर में कितने सर्विस फंक्शन मिल रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मेरे पास में आप देख सकते हो वर्कशॉप में ना बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, ठीक है। जो हमारा ट्रेनिंग सेंटर है, ट्रेनिंग सेंटर में बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई है। हम लोग क्या करेंगे, एक एक सर्विस फंक्शन को, जितने भी सर्विस फंक्शन है इसके अंदर, उन सबको गाड़ी में बैठ के देखते हैं कि किस ब्रांड में कितने सर्विस फंक्शन जो है यूज हो रहे हैं। क्योंकि जब भी कोई सर्विस फंक्शन किसी ब्रांड में यूज नहीं होता है ना, वो सिंपल बताया था दिस सर्विस फंक्शन इज नॉट सपोर्टेड, ठीक है। तो हम वही करेंगे, तो आप लोग वीडियो में आगे तक बने रहिए। इसी के साथ साथ दोस्तों एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। आज जो ये आप देख रहे हो फंक्शंस, आज आपको शायद अगर ये रियलाइज हो रहा है कि यार मैंने इतने स्कैनर के लिए ये सारे फंक्शन देख के पैसा दिया था पर मेरे को इसका फायदा तो कुछ हुआ नहीं है। उसका रीजन पता है क्या है? क्योंकि बिना ट्रेनिंग के आप लोगों ने स्कैनर खरीदा था। अब जब आप बिना ट्रेनिंग के स्कैनर खरीद रहे हो तो आपको तो कुछ पता ही नहीं है। तो स्कैनर बेचने वाली कंपनी क्या कर रही है कि वो आपको ऐसे फंक्शन ज्यादातर टाइम बता रही है जो देखने में ज्यादा लगे, जो अट्रैक्टिव लगे, और वो अट्रैक्शन की वजह से हम लोग ले लेते हैं, जिसकी वजह से कई बार हम लोग हमको नॉर्मल स्कैनर की जरूरत होती है और हम ज्यादा पैसा दे बैठते हैं। एंड इसीलिए स्कैन कार्स के ऐप पर हमने ऑनलाइन ट्रेनिंग बनाई है, कार स्कैनर और व्हीकल डायग्नोसिस की ट्रेनिंग। ये जो ट्रेनिंग है ये पूरे की पूरी लाइव प्रैक्टिकल बेस्ड ट्रेनिंग है, जिसमें आप स्कैनर के हर एक फंक्शन को, स्कैनर के जरिए व्हीकल को डायग्नोस कैसे किया जाता है, सेंसर रिलेटेड प्रॉब्लम कैसे आइडेंटिफाई करनी है, एक्चुएटर रिलेटेड प्रॉब्लम कैसे आइडेंटिफाई करनी है, ये सारी की सारी ट्रेनिंग डिटेल में हर एक स्कैनर कंपनी, जितनी भी कंपनीज हैं उन सभी के स्कैनर का डिटेल में हमने कवर किया है। तो आप लोग बिना अपना काम छोड़े, अगर आपने स्कैनर कहीं से ले भी लिया है, आप इतने सालों से यूज कर रहे हो पर फिर भी उसको फुल पोटेंशियल पे यूज नहीं कर रहे हो, आपको फील होता है कि यार इसके बहुत सारे फंक्शन मुझे नहीं पता है, बहुत सारी गाड़ियों में मैं काम करता हूँ तो मैं फंस जाता हूँ, ठीक है। तो ये जो ट्रेनिंग है ये आपके बहुत काम आएगी। इस ट्रेनिंग का एक फायदा और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आपको 1 साल तक स्कैन कार्स की टीम आपको टेक्निकल सपोर्ट भी देगी। ये सिर्फ एक्सक्लूसिव है इसी कोर्स के लिए। तो टेक्निकल सपोर्ट में आप मेरी टीम के साथ कॉल कर सकते हो, वो टीम व्यूअर पे आपके साथ कनेक्ट कर सकती है, आपको वीडियो कॉल पे कनेक्ट करके आपको हेल्प कर सकती है। ये पूरा का पूरा जो ट्रेनिंग है वो आपको स्कैन कार्स के ऐप पे मिलेगा, प्लस 1 साल का सपोर्ट। अच्छा, यहाँ पर चीजें खत्म नहीं हो रही है दोस्तों, इसमें हमने एक और आप लोगों के लिए बेनिफिट रखा है, वो ये कि इस कोर्स के साथ आप लोगों को वायरिंग डायग्राम, टीटीसी हेल्प, कमर्शियल व्हीकल वायरिंग डायग्राम, जो स्कैन कार्स के ऐप के ऊपर जिसकी टोटल कॉम्बो की कॉस्ट जो है वो 3000 रुपए है, वो इस कोर्स में आपको बिल्कुल ही फ्री मिलता है 1 साल के सब्सक्रिप्शन के साथ में। तो दोस्तों ये ना बहुत बढ़िया मौका है, जब आपने जो पैसे इन्वेस्ट किए हैं या फिर आप अगर स्कैनर लेने का सोच रहे हो तो स्कैनर लेने से पहले ट्रेनिंग ले लीजिए, या अगर आप स्कैनर ले चुके तो आप ट्रेनिंग ले लीजिए, ताकि आप अपने स्कैनर से ज्यादा पोटेंशियल यूज कर सके, अपने स्कैनर को ज्यादा पोटेंशियल पे यूज कर सके और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। तो ज्यादा देर मत कीजिए दोस्तों, लिंक जो है ना आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कोर्स का। और अगर आपको कुछ डाउट है, आप कुछ पूछना चाहते हो, तो स्क्रीन पे आप लोगों को नंबर आ रहा होगा, उस नंबर पे कॉल कीजिए। डायग्नोस्टिक टेक्नीशियन बनने की तरफ एक कदम बढ़ा दीजिए, जो आपको कभी रिग्रेट नहीं करना पड़ेगा। सर्विस फंक्शन जो आप देखते हो किसी भी स्कैनर के अंदर, जैसे यहाँ पर भी अगर आप देख पा रहे हो, ये जो सर्विस फंक्शन है वो ब्रांड टू ब्रांड, मॉडल टू मॉडल, हर गाड़ी में जैसी जरूरत होती है उस हिसाब से होता है। एंड इसीलिए इसका जो सॉफ्टवेयर है उससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मतलब अगर आप सर्विस रीसेट की बात करोगे तो जिस तरीके से लॉन्च के स्कैनर में होगा उसी तरीके से ऑटेल के स्कैनर में भी होगा। जो फर्क है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमको समझनी है वो ये कि क्या मेरे पास वो गाड़ियां आती है जिन पे मुझे इसको काम करना है। अगर मुझे वो गाड़ियां नहीं आ रही है ना, तो मुझे फिर ये स्कैनर या फिर इतना महंगा स्कैनर लेने की जरूरत है क्या, वही हम लोग समझेंगे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो ऑटेल लिया हूँ, ऑटेल पे मैं अभी सारे सर्विस फंक्शन जो है ना, पोलो में हम लोग बैठे, VW की गाड़ी है, डीजल वेरिएंट है, हम लोग देखेंगे कौन से फंक्शन इस गाड़ी में हमारे यूज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ठीक है। और ये पूरी तरीके से सब्जेक्टिव होता है, ब्रांड टू ब्रांड एंड मॉडल टू मॉडल, एंड यही चीज मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ऑयल रिसेट में जाएंगे। जैसे आप ऑयल रिसेट देख सकते हो, ऑयल रिसेट में मैं यहाँ पर चले आता हूँ यूरोप में हमारा VW, तो यहाँ पे मुझे VW ये रहा, ठीक है। करता है ना। अब देखो यहाँ पर आपको दिखा रहा है ऑटो ऑयल रिसेट, ऑयल सर्विस रिसेट, चेंज मेंटेनेंस इंटरवल, सर्विस सेट,
प्रोफेशनल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ऑयल रीसेट। ऑटो ऑयल रीसेट में इसलिए जाते हैं क्योंकि ये इंटरवल जो है ना ऑटोमेटिकली भी लेता है और हमको एक इनपुट करने के लिए ऑप्शन दे देता है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ओके करूंगा। ओके करने के बाद में यहाँ पर देखिए, द फ्लेक्सिबल सर्विस इंटरवल डिस्प्ले वाज सक्सेसफुल रीसेट, यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली इसने रीसेट कर दिया। व्हेन द सर्विस रीसेट इज परफॉर्म सक्सेसफुली द सर्विस इन्फॉर्मेशन ऑन द डैशबोर्ड सम व्हीकल विल डिस्प्ले डैश 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 विच इज नॉर्मल ड्राइविंग फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम डिस्टेंस आफ्टर, ये आपका 500 किलोमीटर के बाद में यूजुअली दिखने लगेगा। ये क्या बोल रहा है कि जब रीसेट कर देते हैं तो वहां पर डॉट 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 दिखाई देता है, तो जो कि नॉर्मल होता है, ठीक है, ज्यादा फर्क नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये हमारा जो सर्विस रीसेट है, यहाँ पे एक सर्विस का जो है ना पानी जैसा लाइट आती है यहाँ पर, ठीक है। ये जो पानी जैसी लाइट है वो यहाँ पर नहीं आ रही है, यहाँ पे रीसेट हो गया, इस तरीके से दिखा रहा है। अब 500 किलोमीटर तक एक बार गाड़ी जब चल जाएगी ना तो फिर हमें ये देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप ये देखोगे ना, यहाँ पे अगर सर्विस रीसेट प्रोफेशनल, अब अगर मैं इसको देखूं तो ये हमें सारे ऑप्शन दे रहा है, ठीक है, सभी ऑप्शन यहाँ पर मुझे दे रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ओके, अब यहाँ पर देखिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्टेंस टू सर्विस, सर्विस नोटिफिकेशन इन डेज। अगर मैं चाहता हूँ कि कस्टमर को जो है ना डेज में नोटिफिकेशन आए, तो ये देखिए यहाँ पर, अब सर्विस नोटिफिकेशन इन डेज नॉट मैच, सेटिंग पे क्लिक किया, यहाँ पर हमें बोल रहा है 0 से लेकर 255 डेज तक डाल दीजिए। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 190 डेज डाल देता हूँ, सिंपल सा, ठीक है। अब देखो ये ना पोलो है तो इसमें आपको ये नहीं दिखाई देगा। ओके किया, यहाँ पे देखो रिक्वेस्ट आउट ऑफ रेंज। अब एक मिनट, फिर से वापस से उसने लिया नहीं है, तो यहाँ पर सेटिंग पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम जाएंगे 190 डेज 02, तो मैं 90 डेज लिख लेता हूँ। ओके, एंटर, ओके, द इनपुट इज वैल्यू, ओके, रिक्वेस्ट आउट ऑफ रेंज। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस गाड़ी के अंदर आप मैन्युअली सेटिंग नहीं कर सकते हो, ठीक है, ऑटोमेटिकली सर्विस रीसेट हो रहा है, बिकॉज इसके अंदर सिर्फ पानी की लाइट आती है, इसमें लिख के नहीं आता है। ओके, ये भी एक चीज हमको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अब मैं अगर बैक करता हूँ, आप देखोगे यहाँ पे ईपीबी है, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक रीसेट है। अब इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक रीसेट का मतलब क्या होता है, जिन गाड़ियों में आपका ये नहीं, ये जो अपना पार्किंग लीवर है, पार्किंग ब्रेक का लीवर है, ये ना होकर जिन गाड़ियों के अंदर अपना इलेक्ट्रॉनिक होता है, उन इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों के लिए ये ईपीबी वाला जो सिस्टम है वो होता है। अब देखिए, अगर मैं इसमें जाता हूँ और मैं पोलो में बैठा हूँ, ठीक है, यहाँ पे हम जो बता रहे हैं वो यही रीजन है कि अगर मैं पोलो में बैठा हूँ, एग्जाम्पल, एक मिनट, यूरोप में जाएंगे और मैं यहाँ पे फॉक्सवैगन, सॉरी, तो यहाँ पे मैं ईपीबी, अगेन यूरोप, और अगर मैं फॉक्सवैगन में जाता हूँ, डायग्नोस्टिक, अब देखिए ऑटोमेटिक सिलेक्शन, ये क्या कर रहा है, विन नंबर रीड करने के लिए बोल रहा है। मैं रीड कर लेता हूं यहाँ पर एक बार, विन नंबर ले लिया, ओके। अब यहाँ पर हमें क्या ऑप्शन आ रहे हैं देखो, तो रिमेनिंग इंजन टाइप लिख देता हूं मैं यहाँ पर, ये देखिए इसने ले लिया ऑटोमेटिकली। अब पोलो वेंटो 2010 2013 का मॉडल है ये आपका, इसने सीडान ले लिया है, लेकिन हालांकि ये है अपनी पोलो हैचबैक, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर क्या आ रहा है, डायग्नोसिस हॉट फंक्शन, ये जो हॉट फंक्शन है यही हमारे सर्विस फंक्शन है। यहाँ पर मैं अगर जाता हूँ तो ओनली ब्रेक्स है। अब ब्रेक में भी ईपीबी फंक्शन दे रहा है, वहाँ पे भी ईपीबी फंक्शन में ही हम लोग गए थे इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक में। यहाँ पे हम लोग देखते कुछ है क्या ऑप्शन, देखो रिप्लेस पार्किंग ब्रेक, ऑपरेशनल गाइड, आपको कैसे रिप्लेस करना है पार्किंग ब्रेक। अब इसके गाड़ी के अंदर है नहीं, पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि क्या होता है जब आप किसी गाड़ी के अंदर बैठते हो और वो उसके अंदर फंक्शन ही नहीं, तो आपका स्कैनर कुछ भी नहीं कर सकता है। ये है आज की वीडियो का हमारा मकसद। अब ये क्या करेगा, कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि सिस्टम कम्युनिकेट नहीं करेगा तो ये आउट ऑफ रेंज दिखा देगा, या फिर ये बताएगा कि भाई दिस सिस्टम इज नॉट सपोर्टेड। ये देखिए, द सिलेक्शन फंक्शन इज नॉट सपोर्टेड, सेलेक्ट 53 पार्किंग ब्रेक टू टेस्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सपोर्ट नहीं करता है इस गाड़ी के अंदर। तो अब अगर मैं VW का काम करता हूँ ज़्यादा, तो मेरे ये सिस्टम काम का हुआ क्या, बिल्कुल भी नहीं हुआ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, आप लोगों को फटाफट सारे फंक्शन बता देता हूँ, ठीक है। इसके बाद में आता है आपका TPMS। TPMS तभी यूज होगा जब आपके गाड़ी के अंदर TPMS है, लेकिन TPMS रीसेट इस तरीके से नहीं होता है। TPMS रीसेट करने के लिए आपको, इस गाड़ी के अंदर TPMS नहीं है,
तो अगर इसमें टीपीएमएस नहीं है तो ये फंक्शन का कोई मतलब नहीं। बीएमएस जो होता है वो होता है बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, जो आपके एक तो प्रीमियम व्हीकल में आता है, दूसरा आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल में आता है, उसके लिए फंक्शन दिया हुआ है। तो ब्रेक ब्लीड जो है वो सिर्फ उन्हीं गाड़ियों में होता है जिन गाड़ियों में आपके इलेक्ट्रॉनिक आपका जो एबीएस है, एबीएस की ब्लीडिंग जो है वो डिपेंड करता है किस ब्रांड में और किस मॉडल में ज़रूरत पड़ती है। अब इसके अंदर एबीएस नहीं है तो इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती। डीपीएफ और आफ्टर ट्रीटमेंट, डीपीएफ और एससीआर रीसेट जो है वो आपके डीजल व्हीकल्स में यूज़ होता है, जहाँ पे आपके BS6 है, यूरो 6 है, उनमें सब में यूज़ होता है। इमोबिलाइजर की आपको भी पता है कि ये तो नॉर्मल का इंजेक्टर। अब इस गाड़ी के अंदर भी अगर मैं इंजेक्टर में जाता हूँ तो इसमें मुझे इंजेक्टर का फंक्शन यूज़ हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखोगे कि यहाँ पर देखो क्या कर दिया, दिस फंक्शन कैन बी यूज टू अडेप्ट न्यू IQA वैल्यू इंजेक्टर, द 7 कैरेक्टर IMA वैल्यू आर इम्प्रिंटेड ऑन द इंजेक्टर। वो बोल रहा है 7 डिजिट का वैल्यू जो है वो प्रिंट होता है आपके इंजेक्टर के ऊपर, वो आपको इसके अंदर डालना है। ये डेल्फी का है। ओके किया। When adapting IQ value, learned values in the engine control unit are automatically reset। ये सब पढ़ना होता है आपको, उसके बाद आगे जाना होता है। एंड देन फिर हम लोग आगे जाते हैं। स्टैब्लिशिंग 4 सिलेंडर है, 6 सिलेंडर है, 8 सिलेंडर है। नाउ द यहीं पे आके हमारी गाड़ी अटक गई। बोलो क्या? गाड़ी हमारी इस बात पे अटक गई कि ये जो गाड़ी है वो तो हमारी सिर्फ 3 सिलेंडर है। इसका मतलब कि 3 सिलेंडर की गाड़ी के अंदर हमारे ये फंक्शन दिया ही नहीं है, क्योंकि अगर ये फंक्शन होता तो हमें 3 सिलेंडर यहाँ पर दिखाई देता, तो दिया ही नहीं है। तो इंजेक्टर कोडिंग मुझे यहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ी। इस गाड़ी के अंदर हो रही है क्या? नहीं हो रही। इसका मतलब कि ये मॉडल में हमारे नहीं हो रहा। तो मैं अभी मारुति में आप लोगों को बताता हूँ कि मारुति में ये कितने सारे फंक्शन हमको यूज़ हो रहे हैं। एक्चुअली में मारुति में ज़्यादातर फंक्शन यूज़ नहीं हो रहे। मेरे पास यहाँ पर जैन है, ओल्ड वाली। ठीक है, अब ये जो ओल्ड वाली जैन है इसको थोड़ा सा देखते हैं सर्विस फंक्शन में कितना फ़ायदा हो रहा है। अगर आप 2 Tier 3 सिटी से आते हो, छोटे शहरों से आते हो, तो वहाँ पे भी ये समझना ज़रूरी हो जाता है कि इसके लिए मैं एक्स्ट्रा पैसा दूँ या नहीं दूँ। ये चीज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है। ठीक है, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। ओके, अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे सेम चीज़, हम लोग चले जाएंगे सर्विस में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो ऑयल रीसेट इस गाड़ी में नहीं होगा, EPB इसमें नहीं है, TPMS इसमें नहीं है, BMS इसमें नहीं है। ऐसे बहुत सारे, अगर आप जाते हो इसके अंदर देखो, कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर है या नहीं है? एशिया में जाएंगे या इंडिया में चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाता है हमारा सुजुकी। अगर आप जानना भी चाहते हो ना तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक सिलेक्शन, रेड, मॉडल टाइप जो भी है मैं ले लेता हूँ अभी, क्योंकि इसने ऑटोमेटिकली लिया है तो इंटरनेशनल तरीके से। देखो द सिलेक्शन फंक्शन इज नॉट सपोर्टेड बाय दिस व्हीकल, यानी इस व्हीकल में ये फंक्शन सपोर्ट नहीं होता है। और यहाँ पर दिखे जाने वाले 90% जो फंक्शंस हैं वो यहाँ पर सपोर्ट नहीं होते हैं। ठीक है, देखो अब ये तो चलो पुरानी गाड़ी है, ज़्यादातर फंक्शन इसमें यूज़ नहीं हो रहे हैं। कोई भी ऑलमोस्ट ना के बराबर फंक्शन है, मैनुअल है, ये सब है, मगर ना के बराबर फंक्शन है। तो फिर स्कैनर हमारे किस काम में आ रहा है? ठीक है, वही चीज़ जो है वो वही यही एक बात है जो हमें समझना ज़रूरी हो जाता है स्कैनर लेने से पहले। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि स्कैनर लेने से पहले ट्रेनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं, 2020 की एक और एक गाड़ी है हमारे पास में, उसमें भी हम लोग एक बार चेक करते हैं कितने फंक्शन जो है वहाँ पर ऑपरेट हो रहे हैं। ठीक, अभी मैंने आप लोगों को VW की गाड़ी दिखाई, यहाँ पे मारुति भी बताई। मारुति में तो ऑलमोस्ट एक भी फंक्शन सर्विस वाला यूज़ नहीं हो रहा था। यहाँ पे हमारे पास में है क्विड 2020 की गाड़ी। चलिए देखते हैं इसके अंदर कितने सर्विस फंक्शन यूज़ होते हैं, एक्चुअली में होते भी हैं कि नहीं होते हैं, वो भी हम लोगों को पता चल जाएगा। अब देखिए ये जो गाड़ी यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये 2020 का क्विड है। आप लोगों ने मेरी पहली पुरानी वीडियो में भी देखा होगा कि इसके ऊपर हम लोग बहुत सारे टेक्निकल मैंने वीडियोस बनाई हैं। ठीक है, अब इसमें सर्विस फंक्शन कितना यूज़ हो रहा है। अब देखो गाड़ियों में प्रॉब्लम आना तो बंद नहीं हुई है, लेकिन सर्विस फंक्शन यूज़ हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है वो हम लोग एक बार देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर हम लोग जब सर्विस में जा रहे हैं तो हम लोग देखेंगे कि ये सारे सर्विस फंक्शन हैं। अब इसके अंदर ऑयल रीसेट का फंक्शन है क्या? मैं यहाँ पर चले जाता हूँ यूरोप। यूरोप में हमें ढूंढना है रेनो, ये रहा रेनो। ठीक है, तो रेनो पे मैंने क्लिक किया, ऑटोमेटिक सिलेक्शन, रीड,
ओके, तो इसने रीड कर लिया, ओके करेंगे। देखो हॉट फंक्शन में चले आते हैं। हॉट फंक्शन यानी होटल के अंदर आपका ये देखो इंटरवल ऑफ ऑयल चेंज। द पर्पस ऑफ द नेक्स्ट सेट क्वेश्चन इज टू डिटरमाइन द रीजन फॉर द एडवांस्ड ऑयल चेंज वार्निंग। यूज द आंसर सप्लाइड बाय द कस्टमर व्हेन द एमसीएस हैज बीन यूज्ड। ओके, अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, द एवरेज ड्यूरेशन इन मिनट ऑफ योर टिप्स एट लो स्पीड 30 किलोमीटर लेस देन 2 मिनट्स। हाउ मेनी स्टार्टिंग अप डू यू मेक बाय डे। इस हिसाब से ओके किया। ये सब इन्फॉर्मेशन आपको लेने के लिए बोल रहा है, ओके कर रहा है। हर गाड़ी का अलग अलग सिस्टम होता है। नॉर्मल ड्राइविंग स्टाइल टू कंसल्ट डॉक्यूमेंटेशन, ओके। मैंने नॉर्मल ड्राइविंग, अब देखो इसने सीधा बैक कर दिया। अब ये बैक क्यों किया, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन है ही नहीं इस गाड़ी के अंदर, और ऐसे ही इसके अंदर मैक्सिमम फंक्शन नहीं है। अगर मैं बैक जाता हूँ वहाँ पर, देखो इतने सारे फंक्शन इसके अंदर नहीं है, ठीक है। तो ये है सर्विस फंक्शन। अब मैं आप लोगों को ये भी बताता हूँ कि जो गाड़ियाँ मैंने यहाँ पर दिखाई, मैंने यहाँ पे ऐसी गाड़ियाँ दिखाई जानबूझकर जिसमें ये फंक्शन यूज़ नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ये भी बताता हूँ किन गाड़ियों में ये फंक्शन यूज़ होते हैं। तो आप लोग अगर उस सेगमेंट में काम कर रहे हो तो ये डेफिनेटली आप ये सारे फंक्शन देखकर ही लीजिए, ठीक है। अगर आप उन सेगमेंट में काम नहीं करते हो तो ये सारे फंक्शंस की आपको ज़रूरत नहीं है, तो उस हिसाब से आप अपना इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो देखिए दोस्तों, अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने यहाँ पर जानबूझ के ऐसी गाड़ियों में कनेक्ट किया था जिनके अंदर ज़्यादातर सर्विस फंक्शन जो है ना वो यूज़ नहीं हो रहे थे, ठीक है। तो अब आप बोलोगे कि सर ये ज़रूरत है कि नहीं है। मैं आप लोगों को 3 सेगमेंट बताता हूँ, ठीक है, जहाँ पे हमें सर्विस रीसेट को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहला सेगमेंट ये होता है कि अगर आप छोटे शहरों से आते हैं, ठीक है, छोटे शहरों यानी कि 2 टियर 3 टियर सिटीज़ जैसे औरंगाबाद, अहमदनगर, ऐसे सिटीज़ से अगर आप आते हैं तो वहाँ पे ज़्यादातर जो गाड़ियाँ यूज़ हो रही हैं वो कौन सी यूज़ हो रही है, टाटा, मारुति, महिंद्रा, होंडा, ह्युंडई, ओके। अब इनके अंदर हम लोग BS6 का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो हमें क्या फंक्शंस देखने चाहिए, एक तो DPF रीजनरेशन होना चाहिए, SCR रीसेट हमारा होना चाहिए। ह्युंडई के अंदर एक सर्विस, एक जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका स्टीयरिंग कैलिब्रेशन करना पड़ता है। टाटा की गाड़ी में स्टीयरिंग कैलिब्रेशन करना पड़ता है, ठीक है। सर्विस रीसेट करने की जरूरत पड़ती है महिंद्रा की गाड़ियों में, आपका स्टीयरिंग कैलिब्रेशन करना पड़ता है महिंद्रा की गाड़ियों में, ब्रेक ब्लीडिंग करनी पड़ती है महिंद्रा की गाड़ियों में। मारुति की गाड़ियों में आपका AMT को कैलिब्रेट करना पड़ता है। तो आपके मारुति में AMT कैलिब्रेशन जो है वो हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन अगर आप देखोगे तो जो सर्विस फंक्शन आपको दिखाई जा रहे हैं वो AMT कैलिब्रेशन वो सर्विस फंक्शन में जाके होता भी नहीं है, वो एक्चुअली मारुति के सॉफ्टवेयर में जाके होता है। तो ये मैंने बताया जो एकदम लोअर सेगमेंट। अब इसके बाद में आप गाड़ियों पे काम कर रहे हो जैसे कि टोयोटा, VW, ऑडी, स्कोडा, इन सब गाड़ियों की अगर हम लोग बात करें, इनके अंदर सर्विस रीसेट एक इंपॉर्टेंट हो जाता है, ट्रांसमिशन कैलिब्रेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है, बॉडी फंक्शंस के कैलिब्रेशन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आपके TPMS अभी जो है वो कंटिन्यू इंपॉर्टेंट होते जा रहा है, ठीक है। तो ये सारे सर्विस फंक्शन हमें अगर उस सेगमेंट में काम करें तो हमें देखना ही चाहिए। फिर उसके ऊपर एक प्रीमियम सेगमेंट आता है। प्रीमियम सेगमेंट में क्या आता है, जिसके अंदर आपका BMW, मर्सिडीज से लेकर जैगवार, लैंड रोवर, वॉल्वो, आपके बाकी की गाड़ियां, पोर्शे हो गई, लैम्बोर्गिनी, फरारी, अगर आप इन सेगमेंट में काम कर रहे हो तो आपको ये सारे फंक्शन की जरूरत पड़ती है। कहीं ना कहीं पे किसी ना किसी ब्रांड में आपको जरूरत पड़ेगी। अब ये बात आती है कि अगर आप वो टॉप एंड पे काम कर रहे हो, जो सब टॉप वाला मैंने ब्रांड बताया, जो टॉप वाला एरिया मैंने बताया, अगर वो टॉप एरिया में अगर आप काम कर रहे हो तो आपको सारी जरूरत पड़ रही है, अदरवाइज जरूरत पड़ नहीं रही है, ठीक है। तो आप देखिए आप किस सेगमेंट में काम कर रहे हो और उस हिसाब से जब भी आप स्कैनर खरीद रहे हैं ना तो अपने डीलर से इस बारे में बात कीजिए और उसको अपनी जरूरत बताइए, ठीक है। अब बात ये आती है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से ब्रांड में कौन से सर्विस फंक्शन की जरूरत पड़ती है, इसीलिए ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट होती है। और ये ट्रेनिंग जो है हमने बनाई है कार स्कैनिंग एंड व्हीकल डायग्नोसिस की ट्रेनिंग, जो कि 1 साल की वैलिडिटी के साथ आती है। 3 महीना आपका प्रैक्टिकल बेस्ड ट्रेनिंग चलती है जिसमें ये सारे एक्सप्लेनेशन दी जाती है। साथ ही के साथ 1 साल का आपको सर्विस सपोर्ट और वायरिंग डायग्राम का पूरा कॉम्बो सर्विस जो है वो 1 साल के सब्सक्रिप्शन के साथ में आता है। ट्रेनिंग अगर आप ले लोगे तो ये नेगोशिएशन और ये सारी चीजें जो आप डिटेल में बात कर पाओगे अपने डीलर के साथ में जिससे आप स्कैनर खरीदना चाहते हो। अब ये भी मन में डाउट होता है कौन सा स्कैनर लें, मेरे लिए क्या जरूरी है, ये सब ट्रेनिंग में कवर होता है दोस्तों। हमने शुरू किया है तो 5 तारीख से हमारी पहली बैच शुरू हो रही है। लिमिटेड सीट्स हैं, अगेन बोल रहा हूं, सिर्फ 100 सीट्स ही इसमें हैं। जैसे ही लोग ज्वाइन कर लेंगे ये बैच हम लोग बंद कर देंगे।
अभी ऑलरेडी 50% से ज़्यादा एडमिशन्स हो गए हैं, तो अगर आप लोग भी ज्वाइन करना चाहते हो तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको कोर्स का डिटेल मिल जाएगी और इस वीडियो के जरिए जो भी जाएगा उसको फ्लैट 25% का डिस्काउंट भी मिलेगा दोस्तों। आई होप आज की वीडियो में आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि सर्विस फंक्शन हमारे लिए कितने ज़रूरी है। देखिए, ऐसा नहीं बोल सकते कि ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है, लेकिन मेरे लिए ज़रूरी है कि नहीं है, ये इस वीडियो के जरिए आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप अपना स्कैनर लीजिए, आपके गैराज में जितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं उन गाड़ियों पे जाइए और जाकर देखिए कि कौन से फंक्शन में उसके ऊपर कर पा रहा हूँ। हम लोग ये सोचते हैं कि कोई हमें बताएगा या कंपनी को कॉल करेंगे तो वो बताएगा, बट आप खुद भी जान सकते हो या फिर आप ट्रेनिंग ले सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप लोग हमारी वीडियो देखते हैं, पसंद भी करते हैं, लाइक भी करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते, मुझे समझ में नहीं आता है। अगर आप लोगों को वैल्यू हमारी तरफ से मिल रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।